हमारे बीच में वैष्णवी साहू जी विद्यमान है। उनसे अनुरोध है कि हम लोगों को एक भजन प्रस्तुत करें। उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। वैष्णवी साहू जी, अनम्यूट कर लीजिए। वैष्णवी साहू जी। प्रस्तुत हैं वैष्णवी जी? एक बार पूछ लीजिए वैष्णवी। हाँ, है, खुला हुआ तो है मोबाइल। वैष्णवी साहू जी, तैयार हैं आप भजन के लिए? या आप तैयार हो जाइए, तब तक बहन उषा पटपटिया जी आ जाइए। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत, बहन उषा पटपटिया जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली को आहे क्यों भरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। वो ही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। सहे पथिक जो कांटे वो मंजिल अपनी पाए। भट्टी में तप कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन।
आचार्य सुधीर कुमार बंसल जी को का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहन वैष्णवी साहू जी अगर तैयार हो तो भजन बोल सकती हैं। बहन वैष्णवी साहू जी। आचार्य जी स्टार्ट कराएं कि एक भजन और बुलवा दें। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी से अनुरोध है कि वो हमको बताएं। मैं एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। ओ आइए प्रेम सचदेवा जी, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। एक भजन प्रस्तुत करिए प्रेम सचदेवा जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया हूँ शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा। रहे साफ न हो धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर शय में तुझे देखूं, मेरे देव यही वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस दया कर दो। हो कर के दूर तुझसे सदियों से भटक रहा। हो कर के दूर तुझसे सदियों से भटक रहा। नहीं पार मैं हो पाया, अभी वैर में अटक रहा। हो जाऊं पार घर से, शक्ति ईश्वर दो। बहन उषा जी हैं। हो जाऊं पार घर से, शक्ति जगदीश्वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। मरता और जीता हूँ, जी कर मरता हूँ। मरता और जीता हूँ, जी कर फिर मरता हूँ। 9 मास गर्भ कीजिए, जाने से मैं डरता हूँ। बंधन से छूट जाऊं, मुझे और न धन घर दो। हे नाथ दयालु हो, Recording in progress. इतनी दया कर दो। हो जाऊं अलग जग के दुख और संतापों से। हो जाऊं अलग जग के दुख और संतापों से। भगवान है बचा मुझको दुर्गुण भरे पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम, तेरे ही मधुर स्वर हो। गाऊं मैं गीत हरदम,
तेरे ही मधुर स्वर हो, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण मिलने, भक्ति के भाव भर दो, हे नाथ दयालु हो, बस इतनी हो। जी धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते, आचार्य जी को प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में वैदिक वाग्मय के प्रकांड विद्वान आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी विद्यमान है। उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, आचार्य व्यासचंद्र शास्त्री जी को भी नमस्ते, वंदन अभिनंदन स्वागत। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्तर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्रगिरां प्रणीता नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः संसारेऽस्मिन् विलसति पुनर्भव्यवेदांशुमाली संस्काराणां भवतु महतां धनानां प्रचारः लोकस्वान्ते सकलहृदया लोकस्वान्ते सकलसुखदा स्यन्दतां स्नेहधारा दिव्यानन्दे मनुजहृदयं लीयतां ब्रह्मणीदम् दिव्यानन्दे मनुजहृदयं लीयतां ब्रह्मणीदम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के अंतर्गत जो यह अंतरजालीय व्याख्यानमाला चल रही है, कल भी मैंने चर्चा की थी। लगभग विगत 5 वर्षों से यह व्याख्यानमाला चल रही है और यह अपने आप में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रतिदिन इस प्रकार व्याख्यानमाला को चलाना, एक एक विद्वान को, अलग अलग विद्वान को इस मंच पर आमंत्रित करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस पावन अवसर पर अंतर्जाल के माध्यम से जुड़ने वाले आदर और सम्मान के योग्य प्रोफेसर व्यासनंदन जी शास्त्री, जिनका हम संयोजन विगत कई दिनों से देखते आ रहे हैं, अत्यंत कर्मठ आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आदरणीय नरुला जी, आदरणीय सचदेवा जी और
आदर और सम्मान के योग्य सुधीर जी, चंद्रशेखर जी, और अभी जिनका बहुत ही मधुर और भक्तिपूर्ण भजन हमने सुना, आदरणीय बड़ी बहन उषा जी, अन्य समस्त सुधी श्रोतागण, वंदनीय मातृशक्ति। बड़ा ही सुंदर भजन चल रहा था, ईश्वर भक्तिपूर्ण। तो आइए आज के संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैदिक वाङ्मय, जब हम वैदिक वाङ्मय कहते हैं तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है और इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। मूल संहिता के रूप में वेद, उनके व्याख्यान ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार वैदिक वाङ्मय के स्तंभ हैं। यद्यपि इनके अतिरिक्त हम जो कल्प को भी देखते हैं, प्रातिशाख्य देखते हैं, अन्य अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो ये चार हमारे वैदिक वाङ्मय के स्तंभ हैं: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि जो उपनिषद की चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी यह चर्चा करना चाहता हूं कि उपनिषद से पहले कौन कौन से वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, और उसके पश्चात कौन से वेद के अंतर्गत ये उपनिषद आते हैं, कौन से उपनिषद आते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद, और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके जो आरण्यक ग्रंथ हैं कौशितकी और ऐतरेय, ये दो आरण्यक ग्रंथ हैं। और उपनिषद में भी कौशितकी और ऐतरेय, ये दो उपनिषद हैं। यजुर्वेद के अंदर जब हम चलते हैं तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये दो हैं। जो हमारा मूल संहिता भाग है, जहां पर हम मंत्रों का वाचन करते हैं, वह शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। मंत्र वही हैं, और कृष्ण यजुर्वेद इसको हम इसलिए कहते हैं कि उन मंत्रों का विनियोग और व्याख्यान होने के कारण उनके जो विभिन्न अर्थ हैं, उन अर्थों का सही प्रकार से विनियोग होने के कारण वह कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। और इस यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। और आरण्यक में बृहद आरण्यक और जैमिनीयोपनिषद तथा तलबकार। और इसमें जो उपनिषद आते हैं बृहद आरण्यक और ईशावास्योपनिषद। उसके पश्चात जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद में उसका भी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, और उपनिषद है तैत्तिरीय, मैत्रायणी और कठ। उसके पश्चात जो सामवेद आता है, सामवेद के क्रम में सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें बहुत सारे हैं: तांड्य, पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत, मंत्र, छांदोग्य, आर्षेय, वंश, संहितोपनिषद, जैमिनीयोपनिषद, जैमिनीय, तलबकार, सामविधान। और आरण्यक में जब हम चलते हैं, आरण्यक में है जैमिनीयोपनिषद या तलबकार, और इसमें जो उपनिषद हैं छांदोग्य और केनोपनिषद। तो इस महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर
पठन पाठन विधि का जो प्रसंग है उसमें लिखते हैं कि 10 उपनिषदों को महर्षि स्वामी दयानंद जी मान्यता प्रदान करते हैं, जिसमें श्वेताश्वर उपनिषद की चर्चा वहां पर नहीं है। तो आज जो यह उपनिषद है, उपनिषद उप का अर्थ होता है पास में, नी का अर्थ होता है संपूर्ण भावेन, पूर्ण रूपेण, सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात हम परमपिता परमेश्वर को जैसे ज्ञान, कर्म और उपासना, परमपिता के स्वरूप को पहले हम जाने, अन्य जो पदार्थ है उन पदार्थों को जाने, उसके पश्चात हम कर्म करें, और जब हम कर्म करेंगे तब हम जो है उस कर्म के अनुसार उपासना की स्थिति में हम पहुंचेंगे। तो उपनिषद का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है अध्यात्म की दृष्टि से और निहि श्रेयस की प्राप्ति की दृष्टि से उपनिषद का एक बहुत बड़ा स्थान है। आज से लगभग 5000 कुछ वर्ष पूर्व जब हम महाभारत का प्रसंग सुनते हैं तो वहां पर विदुर जी संसार के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के पश्चात जब वे वापस आते हैं हस्तिनापुर, तो वहां पर धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं, हे महात्मा विदुर। विदुर जी बहुत ही बड़े नीतिमान, नीतिज्ञ और दार्शनिक व्यक्ति थे। हे विदुर, तुमने पूरे संसार का भ्रमण किया, संसार के अनेक जगहों में गए, तो यह बताओ कि आपने संसार में क्या देखा, संसार में आपको क्या मिला, मुझे आप बताने की कृपा करें। यह एक कथा है और उस कथा के माध्यम से हमको यह संदेश मिलता है कि हम अपने जीवन में किस तरह अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज विश्व में अनेक समस्याएं हैं, कहीं एक तरफ पूंजीवाद है तो दूसरी तरफ साम्यवाद है। पूंजीवाद और साम्यवाद में टक्कर, हर कोई अपने आप को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने में लगा हुआ है, कोई अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का यदि हम निदान चाहते हैं, इन समस्याओं का यदि हम समाधान चाहते हैं, तो वह केवल मात्र समाधान है, केवल मात्र समाधान है वह अध्यात्म। और वह अध्यात्म हमको वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के अंतर्गत देखने को मिलता है। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि बताओ तो सही। तो विदुर ने एक बड़ी सुंदर और रोचक कथा सुनाई। कहा कि हे राजन, मैंने संसार में देखा कि यह एक बहुत बड़ा वन है, और उस वन में एक भटका हुआ अभागा व्यक्ति पहुंच गया, और वह उस वन में भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। और उस वन में क्या है कि बहुत सारे जंगली जानवर हैं, हिंसक जंतु हैं, और वह उन जंतुओं से डर करके भागा 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 भागा, और फिर उसके पश्चात उसको बड़े विषधर प्राप्त हुए, विषधर मिले, फुफकारते हुए सर्प मिले। तो जब फुफकारते हुए सर्प मिले कि जो है वह व्यक्ति पुनः भागा। अब जब पुनः भागा तो आगे उसको जो है एक बूढ़ी स्त्री दिखाई देती है, और उस बूढ़ी स्त्री के बाद पुनः वह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है
बढ़ते बढ़ते जाते जाते जो है वह भाग रहा है और जाकर के जो है एक गड्ढे में वह गिर जाता है। जब वह गड्ढे में गिर जाता है तो अचानक उसका भाग्योदय होता है और उसको एक वृक्ष की शाखा मिल जाती है और उस वृक्ष की शाखा को वह पकड़ लेता है और उसको थोड़ी सी जो है आशा बन जाती है कि अब मैं सुरक्षित हो गया। किंतु ज्यों ही वह नीचे देखता है, नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा अजगर अपना मुंह खोल करके वह प्रतीक्षारत है कि कब यह गिरे और कब मैं उसको खा लूं। और जिस वृक्ष की शाखा को वह पकड़े हुए था, उस वृक्ष को 6 मुख वाला हाथी उसको झकझोर रहा है। और इसी बीच उस जिस शाखा को वह पकड़े हुए है, उस शाखा को काले और सफेद चूहे काट रहे हैं। यह देखता है, बहुत भयभीत हो जाता है और इसी बीच जिस शाखा को पकड़े हुए है, उस शाखा से शहद की बूंद उस व्यक्ति के मुंह में टपकने लगता है और उस शहद की बूंदों को वह चखते हुए, शहद की बूंदों का स्वाद लेते हुए वह भूल जाता है कि मैं जो है एक अत्यंत भयानक स्थिति में हूं और कब मेरी मृत्यु हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इन सब चीजों को वह भूल जाता है। तो महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर जी, यह तो बताइए कि वह वन कौन सा है। तब विदुर जी ने कहा कि हे राजन, संसार ही वह वन है। और वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है मनुष्य ही, वह अभागा व्यक्ति है जो उस वन में भटक रहा है, दौड़ रहा है। और उसके पश्चात उसमें जो हिंस्र पशु हैं, वे कौन हैं कि रोग, चिंता, कष्ट इत्यादि जो है उस वन के पशु हैं, हिंसा करने वाले पशु हैं। और कहते हैं कि उस वन के वहां विषधर हैं। विषधर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसे विषधर हैं जो उस मनुष्य को मारने के लिए, उस मनुष्य के जीवन को समाप्त करने के लिए तत्पर हैं। और वृद्ध स्त्री कौन है कि जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था ही वह स्त्री है जो उस मनुष्य के रूप और यौवन को नष्ट कर देती है। और उसके पश्चात जिस शाखा को वह पकड़ लेता है, वह जीने की आशा, जीने की चाह, ये जो चाह है मनुष्य की, इसी चाह के बल पर जो है वह बहुत कुछ अपने जीवन को जीना चाहता है। और उसमें जो वृक्ष है, वृक्ष क्या है कि यह जो 6 ऋतुओं वाला वर्ष है, वह 6 ऋतुओं वाला वर्ष ही वह वृक्ष है। और वह जो हाथी है, यह 6 ऋतुओं वाला हाथी 6 ऋतुओं वाला वृक्ष है। और उसमें उस शाखा को जो काले और सफेद चूहे कुतर रहे थे, ये जो हमारे रात और दिन, ये रात और दिन जो है उस शाखा को कतरने में, काटने में लगे हुए हैं। तो यह जो विदुर जी ने कहानी सुनाई धृतराष्ट्र जी को, वास्तव में इसलिए सुनाई कि हम जो है इस संसार के माया जाल से, संसार के प्रपंच से कैसे बच सकें। और यह जो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, इस मनुष्य के जन्म को पा करके हम भव सागर से कैसे पार हो सकें, इसीलिए विदुर जी ने यह कहानी धृतराष्ट्र जी को सुनाई थी।
और उपनिषदों का जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। आप सब ने अच्छी तरह से जाना है, अध्ययन भी किया हुआ है कि औरंगजेब एक बड़ा ही क्रूर और कठोर शासक था, मुगल शासक था। किंतु यह देखिए कि उस वंश में भी ये मनुष्य का कर्म फल है, मनुष्य का जो है कर्म समुदाय है कि उसी का भाई दारा शिकोह, उस औरंगजेब का भाई दारा शिकोह, वह एक बड़ा जिज्ञासु था और उसने यह सुन रखा था कि भारत में हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, बहुत सारे ऐसे मनीषी हैं जिनके द्वारा रचे हुए ग्रंथ को, उपनिषद को पढ़ने से हमें आत्मिक शांति की अनुभूति होती है, हम जो है अध्यात्म के मार्ग पर जो है अग्रसर हो पाते हैं। तो वह जो है वह व्यक्ति दारा शिकोह वह खोजते 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 पहुंचा लाहौर और बहुत सारे संस्कृत के विद्वानों के पास वह पहुंचा और उनसे जो है संस्कृत पढ़ने की उसने इच्छा जाहिर की। किंतु पंडितों ने क्या कहा कि तुम म्लेच्छ हो, हम तुमको जो है संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तो लाहौर में एक वैरागी साधु थे और वैरागी साधु ने उन्हें संस्कृत पढ़ाई और संस्कृत पढ़ने के बाद दारा शिकोह ने जब उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ने के बाद उसको इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना आनंद मिला, इतनी आत्मिक शांति उसको प्राप्त हुई कि वह जो है उसको मतलब इस प्रकार लिखता है। और वह जो है क्या है कि 17 वर्ष तक दारा शिकोह ने सन 1657 से लेकर के 1674 तक 17 वर्ष तक उसने जो है क्या किया कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। और उसने वह लिखता है दारा शिकोह, मैंने कुरान, तौरेत, अंजील, जबूर और कई अन्य ग्रंथों को पढ़ा, परंतु इनमें ईश्वर का वर्णन केवल संकेतों में मिला, मन की प्यास नहीं बुझा सका। उपनिषदों का अध्ययन आत्मा में शांति और आनंद को उत्पन्न करता है, यह दारा शिकोह ने लिखा है। और उसके पश्चात उपनिषदों के बारे में सन 1757 में बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में मिस्टर जटियल नाम का एक फ्रांसीसी राजदूत था। जटियल नाम का एक फ्रांसीसी राजदूत, तो उसने क्या किया, फारसी के उपनिषदों को फ्रांस ले जाकर वर्नियर और रूपारन को प्रदान किया। उस व्यक्ति ने, राजदूत ने, रूपारन भारत पहुंचा और 14 वर्ष तक संस्कृत पढ़ा। संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपनिषदों को पढ़ा। रूपारन नाम का यह फ्रांसीसी विद्वान 1802 में फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया और उपनिषदों के प्रत्येक भाग में गंभीर विचार और उच्च भावनाएं विद्यमान हैं, ये उसका कहना था। और उसने क्या व्यक्त किया, इसके अलावा उस फ्रांसीसी विचारक ने जो फ्रेंच में अनुवाद किया, उसका जो है यूरोप में बहुत प्रसार हुआ। मैक्स मुलर जो है एक जर्मन विद्वान था, संस्कृत का जो है वह पढ़ा लिखा विद्वान था। और महर्षि स्वामी दयानंद जी के समय में भी महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में मैक्स मुलर को मोक्ष मुलर के नाम से जो है उल्लेख किया है। तो मैक्स मुलर क्या लिखता है, ये उपनिषद उन लोगों की बुद्धि का फल है
जो महान बुद्धिमान थे। हमारा ईसाई मत उनके समक्ष कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। भारत की यह विद्या यूरोप भर में वह निकलेगी और हमारे ज्ञान तथा विचारों में परिवर्तन लाएगी। इतना ही नहीं, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में मैक्सवेल ने लिखा, मैं उपनिषदों का बहुत ऋणी हूं कि उनसे मुझे अपने जीवन सुधार में बहुत सहायता मिली है। ये उपनिषद ग्रंथ सारे संसार के धार्मिक साहित्य में आत्मिक उन्नति के लिए सदा एक बहुत उच्च और समादरणीय स्थान घेरे रहे हैं और सदा घेरे रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां एक और मुस्लिम विद्वान उपनिषदों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं, वहां दूसरी तरफ यूरोप के विद्वान भी इन उपनिषदों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और इन उपनिषदों के पढ़ने के बाद उनकी जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। तो उपनिषद वास्तव में अध्यात्म विद्या के मूल स्रोत हैं। और जैसा कि पहले मैंने चर्चा की कि यह जो उपनिषद है कठोपनिषद यह कठ शाखा से संबंधित है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रूपक है। हम प्रतीक और प्रत्यायनीय के माध्यम से जान सकते हैं कि यह केवल मात्र वाजश्रवा, यम और नचिकेता का संवाद ही नहीं है, बल्कि इस रूपक के माध्यम से, आलंकारिक वर्णन के माध्यम से हम सबको जो है यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि हम अध्यात्म की ओर किस तरह बढ़ सकते हैं और जो हमारा चरम और परम लक्ष्य है, जैसा कि संध्या के अंदर हम प्रार्थना करते हैं परम पिता परमेश्वर से, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पदार्थों की प्राप्ति हमें यथाशीघ्र हो, सद्यः तत्काल ही हमें जो है इन पदार्थों की प्राप्ति हो और उपनिषद के माध्यम से निश्चित रूप से जो है हम अध्यात्म के उस मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। तो कठोपनिषद जो है यह जो शुरुआत होती है, वाजश्रवा नाम की व्यक्ति वे बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और यज्ञ करते हैं जैसा कि गीता के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप ये कर्म जो है मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। वर्तमान में भी हम सब जो इस अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सत्संग में जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से हम सभी पुण्यशाली हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं। अपने घरों में रह करके भी हम समय निकाल रहे हैं। देखिए कि किसी भी क्षेत्र में 3 कारणों से उसमें उन्नति होती है, उत्थान होता है। पहला है समय। हम जिस क्षेत्र में जितना समय देंगे वह क्षेत्र हमारा उतना ही आगे उन्नत होगा। दूसरा है शक्ति। जितनी शक्ति लगाएंगे, जितना हम सामर्थ्य उसमें प्रदान करेंगे, उस हिसाब से जो है वह क्षेत्र उतना अधिक उन्नति को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार साधन, हमारे पास जो भी साधन है, चाहे हमारे जो है शारीरिक साधन हो या बाह्य साधन हो, जो भी साधन है, उस साधन को हम जिस क्षेत्र में जितना लगाएंगे वह क्षेत्र उतना ही अधिक उन्नत होगा। तो मैं यह समझता हूं कि जितने भी आप सभी प्रबुद्ध श्रोता यहाँ पर उपस्थित हैं, सत्संग के माध्यम से, इस ऑनलाइन जो हमारी चर्चा है, परिचर्चा है, इसके माध्यम से जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, उपस्थित हैं, सब के सब बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। और आज सुबह मैं एक वीडियो सुन रहा था, आदरणीय हमारे श्रद्धेय पूज्य
विवेकानंद जी परिव्राजक जी का, वे उस वीडियो में कह रहे थे कि जिस व्यक्ति के कर्म, शुभ कर्म 50% होते हैं और अशुभ कर्म अर्थात पाप कर्म 50% होते हैं, उसको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। पुण्य 50% और पाप 50%, तो उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और उसके पश्चात 50% से अधिक जिस व्यक्ति का पुण्य होता है, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, तो उसी हिसाब से उसको मनुष्य जन्म में महान व्यक्ति के रूप में वह श्रेष्ठ विद्वान होगा, तपस्वी होगा, साधु होगा, सन्यासी होगा। तो और ये दूसरी श्रेणी है। और एक तीसरी श्रेणी वह है कि जिस व्यक्ति का पाप कम होगा, मान लीजिए पाप अधिक होगा, मान लीजिए 60% पाप उस व्यक्ति के हैं और 40% पुण्य हैं, तो उसको जो है पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि का जन्म मिलेगा। और जब वह उस क्योंकि 20% पाप अधिक हैं, तो उस योनि में, चाहे वह पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, कीट योनि हो, पतंग योनि हो, जिस योनि में भी वह उन पापों को भोग लेगा। भोगने के पश्चात पुनः उसकी वह स्थिति आ जाएगी 50% पाप और 50% पुण्य। तो इस तरीके से पुनः उसकी जो है स्थिति, आरंभिक वाली स्थिति आ जाएगी और वहां से फिर वह अपने कर्मों को आगे कर सकेगा। तो यह जो उपनिषद वायश्रवा ऋषि, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात उस यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान दे दिया। और यहाँ तक कि जो बूढ़ी गायें थीं, जिन्होंने घास इत्यादि चर लिया था, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, जिनकी काया, जिनका शरीर बहुत शिथिल हो गया है, ऐसी गायों को भी वायश्रवा दान में देने लग गए। तो उनकी इस दान की प्रवृत्ति को देख करके बालक नचिकेता, क्योंकि देखिए वह जो बालक है, कालिदास कहते हैं कि तेजसाम वयः न समीक्षते, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती। तो बालक नचिकेता वास्तव में एक संस्कारी बालक था, वह एक तेजस्वी बालक था। तो उसने कहा कि पिताजी, आप जो है यज्ञ करने के पश्चात दान में, दक्षिणा में ये सब कुछ दे रहे हैं, तो आप मुझे किसे प्रदान करेंगे? तो एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार भी बोला। कई बार बोलने पर वायश्रवा ऋषि क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रुद्ध हो जाने के बाद कहते हैं, जा नचिकेता, मैं तुमको यम को प्रदान करता हूं। और जब यम को प्रदान करता हूं यह कहा, तो वास्तव में यहाँ यम जो है एक यमाचार्य के नाम से उस समय प्रसिद्ध आचार्य थे। और उस प्रसिद्ध आचार्य के पास वह बालक नचिकेता का शाब्दिक अर्थ है, पहला है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, और दूसरा है नचिकेता, जो अपने संकल्प से कभी पीछे न हटने वाला, जो अपने संकल्प में सदैव दृढ़ रहने वाला, कभी न डिगने वाला, उसको हम क्या कहेंगे? नचिकेता। तो बालक नचिकेता वहां पर पहुंचता है यमाचार्य के द्वार पर। वह ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, उसके अंदर तेज है। तो वहां जब पहुंचता है तो वहां पर यमाचार्य
बाहर गए हुए थे, और जब उसको मालूम पड़ा कि यमाचार्य जो है घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, और 3 दिनों तक, 3 दिन और 3 रात्रि तक वह बालक नचिकेता उनके द्वार पर भूखा प्यासा वहीं पर ही पड़ा रहा, क्योंकि उसके मन में यह एक संकल्प था कि मैं यमाचार्य को देखे बिना, यमाचार्य जी का साक्षात्कार किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और उसके पश्चात जब यमाचार्य जी आए और उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी जिसके ललाट पर तेज है, तप की प्रतिमूर्ति है, वह बालक यमाचार्य के गृहस्थ में 3 दिन भूखा प्यासा रहा, तो इसको देख करके, जान करके यमाचार्य जी ने कहा कि हे बालक, तुम मुझ गृहस्थ के यहाँ 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, तो ये निश्चित रूप से जो है एक गृहस्थ के लिए उचित नहीं है। और एक तेजस्वी बालक ब्रह्मचारी जिस गृहस्थ के यहाँ इस प्रकार भूखा प्यासा रहता है, तो उस गृहस्थ का जो भी पुण्य है, उस गृहस्थ का जो भी अच्छे कर्म हैं, उन सभी अच्छे कर्मों को, पुण्य को वह हर करके ले जाता है। तो बालक, मैं तुम्हारे इस तप से, तुम्हारे इस दृढ़ व्रत से और तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और इसलिए मैं तुमको यह वरदान देता हूं, प्रसन्न होकर के तुमसे कहता हूं कि तुम 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, तो इसलिए तुम जो है 3 वर मांगो, और मैं जो है तुमको ये 3 वरदान प्राप्त, 3 वरदान मैं तुमको प्रदान करूंगा। तो वहां पर देखिए, सबसे पहले आज का यदि कोई बालक होता, या आज का जो है कोई इस प्रकार आज के परिवेश में, आज के संदर्भ में, आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार पढ़ा हुआ बालक होता, तो सबसे पहले यही कहता कि हे आचार्य, मुझे जो है आप इतनी शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं जा करके अपने पिताजी से मुकाबला कर सकूं, अपने पिताजी से मैं लड़ सकूं। लेकिन बालक नचिकेता ने ऐसा नहीं कहा। बालक नचिकेता ने कहा, पहला जो वर है क्या है कि हे आचार्य, आप मुझे पहला वर प्रदान कीजिए कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, और मुझसे वे जो है अच्छी तरह से बोलें। जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझे प्रसन्नचित होकर के बातचीत करें। और क्या कहते हैं, शांतः संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे यमाचार्य जी, जब मैं अपने पिताजी के पास पहुंचूं तो कैसे हो जाए, शांत संकल्प, उनका मन जो है एकदम शांत हो जाए, अच्छे मन वाले हो जाएं, वीतमन्यु, और जिसके हृदय से, जिसके मन से, मन मस्तिष्क से क्रोध निकल गया है, क्रोध उनका वो उनके शरीर में न रहे, ऐसे व्यक्ति मेरे पिताजी हो जाएं। और कहते हैं कि जब मैं आपके पास से उनके पास जाऊं तो वे मुझसे जो है बहुत प्रसन्नता पूर्वक, बहुत प्रीति पूर्वक जो है मुझसे बातचीत करें। तो एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये जो 3 वर आपने मुझे प्रदान करने के लिए कहा है, उनमें से जो है यह पहला वर मैं मांगता हूं कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, वे जो है शांत संकल्प वाले हो जाएं, वे सुमना हो जाएं। तो क्या कहते हैं, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत,
औद्दालकीरारुणिमत् प्रशिष्टः सुखम रात्रि शयितावीतमन्यो स्वाम ददृशीवान मृत्यु मुखात् प्रमुक्ताम। कहते हैं कि हे नचिकेता, कि जब तुम जो है यहां से जाओगे तो तुम्हारे पिताजी उद्दालक के जो पुत्र हैं वे जो है तुमसे सही ढंग से बातचीत करेंगे और उनके अंदर क्रोध नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है वह बालक वहां पहुंचता है और फिर आगे क्या कहते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। अच्छा, अब इसके पश्चात जो है एक कॉल आ गया था। अब दूसरा वर जो है बालक नचिकेता दूसरा वर जो है मांगते हैं। दूसरा वर क्या है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। कहते हैं कि हे बालक नचिकेता, तुम जो है क्या है स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक कहते हैं स्वर्ग साधक अग्नि क्या है, ये दूसरे वर के रूप में बालक नचिकेता ने मांगा। तो कहते हैं कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है, वहां जरावस्था नहीं है, मृत्यु से भी भय नहीं है, वृद्धावस्था से भी भय नहीं है। तो स्वर्गलोक में भूख और प्यास इन दोनों प्रवाहों को व्यक्ति तर लेते हैं, दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसा जो है स्वर्ग लोक दूसरे वरदान के रूप में यह स्वर्ग लोक जो है मैं तुमको प्रदान करता हूं। तो वहां जो स्वर्ग लोक में ये क्या वर्णन है कि स्वर्ग साधक अग्नि। तो इसमें यह अग्नि क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये स्वर्ग साधक अग्नि के प्रतीक हैं। तो वहां पर जो है जो 3 प्रकार की संधि है, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच में जो समय है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ की जो कड़ी है वह एक संधि है। उसके पश्चात गृहस्थ और वानप्रस्थ के मध्य एक संधि है, दूसरी संधि, और वानप्रस्थ और सन्यास के मध्य में यह तीसरी संधि है। तो ये 3 प्रकार की संधि, और इन 3 प्रकार की संधियों के साथ जो तुम जो है कार्य करोगे तो निश्चित रूप से जो है तुमको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारा जो है दूसरा वर है। मैं इसको थोड़ा संक्षेप में ले रहा हूं। और जो तीसरा जो वर है वह क्या है कि तीसरा जो वर है वह सबसे महत्वपूर्ण है। और जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद का जो सार है, सार तत्व है, वह है मृत्यु के अनंतर क्या है, मृत्यु के अनंतर क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में जो है हम कल चर्चा करेंगे। तो वास्तव में यह जो कठोपनिषद है यह कठ शाखा के अंतर्गत यह केवल यमराज और नचिकेता का संवाद ही नहीं है, बल्कि हमारे मध्य यदि हमारे आदर और सम्मान के योग्य देवेंद्र सिंह जी आर्य नोएडा से जुड़े हैं, तो आज उनसे चर्चा हो रही थी कि ये जो मन और आत्मा यमाचार्य की प्रतीक है और मन जो है यह नचिकेता की प्रतीक है। तो ये जो उपनिषद की कहानियां हैं ये रूपक के माध्यम से, अलंकारिक वर्णन के माध्यम से हम सबको जो है यह समझाने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। हम सब जो है उसके माध्यम से हम समझ सकें और हमारे अंदर जो ज्ञान पिपासा है उस ज्ञान पिपासा को हम पूर्ण कर सकें।
और जो यह अध्यात्म का आनंद है, अध्यात्म का जो मार्ग है, इस अध्यात्म के मार्ग में जो है हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए उपनिषद हैं कि इन उपनिषदों के माध्यम से हम उस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में पहुंच सकें। उसका जो चरम और परम आनंद है, उस चरम और परम आनंद को हम मोक्ष के रूप में, जो एक बहुत बहुत लंबे दीर्घ अंतराल तक जो मोक्ष का सुख है, मोक्ष का जो आनंद है, उसको हम पा सकें और अपना जो जीवन है उसको हम सार्थक कर सकें, सफल कर सकें। आत्मा का जो रहस्य है, मृत्यु के पश्चात उसकी क्या स्थिति है, इसकी चर्चा जो है हम कल के सत्र में करेंगे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आचार्य प्रेम प्रकाश जी, आचार्य प्रेम प्रकाश जी, आप पे हमारा लिंक है। आचार्य प्रेम प्रकाश जी, जी आप पर लिंक है हमारे, तो आप DS आर्या, देवेंद्र सिंह आर्या जी को भेज दो, कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो लिंक आपके पास जो है, उनका जी नंबर जी तो वही आपका, देवेंद्र सिंह आर्या के, अभी जुड़े नहीं है तो इसमें? उनके पास, जी, उनके पास लिंक नहीं है जुड़े तो वो नहीं? आपसे बात नहीं हो। हाँ, भेजने की कोशिश करिए। ये सुंदर चर्चा चल रही थी उपनिषदों की। उपनिषद ज्ञान की गंगा है, इसमें से कई धाराएं निकल रही हैं और कल तो आनंद आने वाला है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का दर्शन होने वाला है। तो कल हम इस चर्चा को उनसे सुनेंगे। बहुत बहुत आभार। आचार्य व्यासनंदन शास्त्री जी, 5-7 मिनट के लिए आप भी कुछ कहेंगे। आइए प्रोफेसर डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, वंदन अभिनंदन स्वागत। क्या है उनको भेज दिया आपने? लिंक भेज दिया है। जी ठीक, हाँ जी, आ गए अब। धन्यवाद। जुड़ गए भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते साहब, नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके, बहुत अच्छा लगा। सभी को सादर नमस्ते। बोलिए भाई साहब, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत, 5 मिनट आप कुछ बोलिए। अच्छा अच्छा, आज जो सर्वप्रथम तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगा कि देर से जुड़ा हूँ, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे और आचार्य प्रवर द्वारा जो बात हमसे वो बात कही गई थी, आदेश दिया गया था, जुड़ जाना, समय से जुड़ नहीं पाया, उसके लिए क्षमा। सभी को सादर वंदन अभिनंदन के साथ मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा आचार्य प्रवर बता रहे थे, वो जब व्यक्तिगत वार्ता जब हमारी दिन में हो रही थी शाम को, कि कठोपनिषद के विषय में आज वार्ता मुझे करनी है, तो आप उस पर जुड़ जाना। मन का बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है आचार्य प्रवर द्वारा उसी पर चर्चा अपनी की गई होगी। हाँ, इसी पे चर्चा हुई है। मैं उनसे निवेदन भी कर रहा था उसी समय कि जो मैं पुस्तक एक लिख रहा हूँ, प्रकाशित अभी नहीं हुई है, उसके 23 अध्याय लिख चुका हूँ और 23 अध्याय में कठोपनिषद के आधार पर या दूसरे उपनिषदों के आधार पर, अथर्ववेद और ब्रह्मोपनिषद के आधार पर, तथा
ऋग्वेद में, यजुर्वेद में आत्मा के संबंध में कहाँ किस प्रकार की वार्ता आई है, उस सब का मैं एक संकलन करते हुए एक पुस्तक का रूप दे रहा हूँ। तो उसमें मैंने कठोपनिषद में जब यम को नचिकेता के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, 2 प्रश्नों में जो उनका संदेह आता है नचिकेता का, उसके यम को बहुत द्वारा उसके प्रलोभन दिए जाते हैं, उनको छोड़ने की बात कही जाती है कि आप इनको छोड़ो, आप ये ले लो, आप 100 पुत्र मांगो, आप 100 पौत्र मांगिए, अपने 100 वर्ष की आयु मांगिए उनकी, आप सुंदर युवतियां मांगिए, आपको इन बातों से क्या संबंध है, आप ये छोड़िए, तीसरा प्रश्न आपका वो नहीं है। लेकिन नहीं, नचिकेता अपनी बात पर अडिग रहे। उनको जो बात चाहिए थी, उनको प्रश्न उनका ये था कि मुझे आत्मा की अमरता के विषय में बताइए, ये आत्मा की अमरता क्या है। क्योंकि जो आस्तिकवाद वाले लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि केवल शरीर जो है वो मरता है और आत्मा अमर रहती है। शरीर के मर जाने के बाद आत्मा निकल जाती है और वह अजर और अमर फिर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जो नास्तिकता वाले लोग हैं, नास्तिकवादी हैं, उनका कहना यह है कि शरीर के साथ ही आत्मा भी मर जाती है। तो इनमें से कौन सी बात सत्य है, मुझे सिर्फ ये बात आप बताएंगे। अब क्योंकि नचिकेता एक नवयुवक के रूप में वहां दिखाया जाता है, तो नवयुवक को ऐसी शंकाएं होनी बड़ी स्वाभाविक सी लगती है। मैं समझता हूं कि इस विषय में आचार्य जी ने जो बताया होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा मैं इस पे जो है, या भी शायद हो सकता है वो भूमिका ही बता रहे हूँ और मैं तीसरे प्रश्न पर आ गया हूँ, तो मैं शायद कुछ जल्दी कर रहा हूँ ना। लेकिन यम जो है, जब वो ब्रह्म विद्या का रहस्य खोल करके उसको बताते हैं नचिकेता को, और ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म को जानने की जो विद्या है, उसको उन्होंने अपना हृदय खोलकर नचिकेता के सम्मुख रखना था। इस वजह से ही नचिकेता का ये प्रश्न उनके सम्मुख चल रहा है। वो नचिकेता को ये सब समझाने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे, लेकिन वो परीक्षा में पूर्णतः सफल हुआ और नचिकेता को फिर उसके बाद वो बताना शुरू करते हैं। तो जो तुम्हारा ये प्रश्न है कि आत्मा मृत्यु के पश्चात रहती है या रहता है, नहीं रहता, क्योंकि ये ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, उभयलिंग में आता है, तो कहीं रहती है कह देते हैं या रहता है कह देते हैं। इस विषय में उनका जो संदेह है उसको वो दूर करते हैं। और उसके विषय में उन्होंने बताया है कि ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है कि बहुत ही गूढ़ रहस्य का प्रश्न है। और इसमें ये सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण बताई जाती है वो ये है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, वो शरीर के साथ मरती नहीं है, आत्मा अनंत है। और आत्मा अनंत कैसे है, आत्मा काल से अनंत है। बल और पराक्रम में ईश्वर अनंत है, लेकिन काल के दृष्टिकोण से आत्मा भी अनंत है। अब ये अनंत शब्द जो यहाँ पर आता है वो काल के दृष्टिकोण से लिखा है, बल पराक्रम के दृष्टिकोण से नहीं लिखा। क्योंकि आत्मा में वो बल, वो पराक्रम, वो ज्ञान नहीं है कि वो जगत की रचना कर सके या सृष्टि की रचना कर सके, या जो ब्रह्म का जो कार्य है, जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म को करना होता है, ब्रह्म उसको
इसीलिए कहा भी जाता है कि सृष्टि की रचना करने का जो ज्ञान रखता है, इसलिए उसको ब्रह्म अथवा ब्रह्मा कहा जाता है। ये आत्मा के अंदर ये गुण नहीं है। वो काल से यानी अनादि तो है, अनंत भी है, लेकिन बल और पराक्रम के दृष्टिकोण से आत्मा अनंत नहीं है। वो सृष्टि की रचना करने में वह सक्षम नहीं है, और आत्मा सदैव ही अमर रहती है। ये जो शरीर यहाँ पर मिलता है, ये सब इसके उपकरण मात्र के रूप में मिलते हैं, साधन के रूप में मिलते हैं। और क्योंकि आत्मा अपने आप में इतना लुंज पुंज भी है, चेतन होते हुए लुंज पुंज है, असहाय है, कि वह बिना इंद्रियों के कोई काम नहीं कर सकता। और ईश्वर ऐसा है कि वह बिना इंद्रियों के सारे काम करता है जगत के, ब्रह्मांड के। तो आत्मा को अमर होना एक अलग बात है, लेकिन उसका शक्ति, बल, पराक्रम, ज्ञान, ये सब सीमित हैं, ये सब अल्पज्ञ हैं। बल्कि ईश्वर के अंदर ही वो सब गुण जो हैं वो उपलब्ध हैं, आत्मा के अंदर नहीं है। तो ये अमरता के संबंध में जो तीसरा प्रश्न था, उसको यम ने यहाँ पर स्पष्ट किया था। और यम के विषय में शायद आचार्य जी ने ये भी बता दिया होगा कि यम कौन है और नचिकेता कौन है। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि कहीं तो मन को और कहीं आत्मा को नचिकेता और ये मान लिया जाता है, यम मान लिया जाता है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे विद्वानों का ये आता है कि आत्मा जो है वो नचिकेता है और परमात्मा जो है वो यम है। ये विद्वानों के दो विचार इसके विषय में आते हैं। और उपनिषद का अर्थ भी जो है, जो समझाया और बताया गया है, वो भी ये है कि जिसमें हम ईश्वर का सन्निकर्ष, जिस विद्या से, जिस विद्या के माध्यम से, जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर के सन्निकर्ष में पहुंचते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको हम उपनिषद कहते हैं। मैंने जो है 5 मिनट का टाइम डॉक्टर साहब ने दिया था, लेकिन साथ समय ज्यादा हो गया। मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से। जो अब इसकी चर्चा फिर कल कर लेंगे। और जो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कठ उपनिषद में यम क्या है, नचिकेता क्या है, भाई साहब ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। हमारे आचार्य प्रवर भी पहले वर्णन किया, लेकिन भाई साहब ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया कि नचिकेता कर्म। किसी का कोई प्रश्न हो तो हमारे भाई साहब से पूछ सकते हैं, आचार्य प्रवर से पूछ सकते हैं, यथाशास्त्र पाठ सकते हैं। प्रेम सचदेवा जी। शांति पाठ कराएं जी, कल सुनेंगे बाकी। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय दे शांति ब्रह्म शांति सर्वेगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम महात्मा की जय। बोले सत्य जय की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। श्री कृष्ण जय। की